नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के लिए एक सीरीज़ चैनल पे शुरू की गई थी, जिस सीरीज़ में दोस्तों एक क्लास हो चुकी है और ये दूसरी क्लास है दोस्तों, जिसमें डेली मैंने कहा था आपको टॉप 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे जीएस के। और जो सारे क्वेश्चंस दोस्तों जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी से सेलेक्ट करके लाए जाएंगे और 20 क्वेश्चंस करके सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम तक कंप्लीट करा दिए जाएंगे, जिससे आप जीएस में एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही बेहतर स्कोर कर सकें। कहने को ये 20 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, साथ में और भी क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं और करीब 30-40 क्वेश्चंस आपको एक ही क्लास में मिल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो आप इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़ें और दोस्तों यदि आप इस सीरीज़ से जुड़े रहे लास्ट तक तो ये गारंटी है दोस्तों कि आप जीएस में एक बेहतर स्कोर कर सकेंगे एग्ज़ाम के अंदर। बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा जीएस में, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं है, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से, वायु परिवहन से, जल परिवहन से या फिर रेल परिवहन से? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई थी जिसका संबंध है दोस्तों सड़क परिवहन से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चार जो राजधानियां थी उनको जोड़ा गया था इससे। दिल्ली है, मुंबई है और कोलकाता, और दोस्तों इधर दक्षिण में चेन्नई। इन चारों को आपस में जोड़ा गया था नेशनल हाईवे से और इस परियोजना को कहा गया दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं ग्वालियर, सागर, भोपाल या फिर झांसी में? तो जो पूर्व पश्चिम का गलियारा है दोस्तों और उत्तर दक्षिण का गलियारा है, ये एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करते हैं? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एसएससी के एग्ज़ाम्स में, तो आप याद रखिएगा। कहाँ पे दोस्तों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं? झांसी के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर के गुजरता है दोस्तों नेशनल हाईवे 7 जो है? तो सबसे पहले तो आप यही याद रखिए कि इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नेशनल हाईवे जो 7 है दोस्तों NH7, इसका नाम अब कर दिया गया है दोस्तों NH44। ये दोस्तों भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, आप इसे भी याद रखिएगा। श्रीनगर से लगा के दोस्तों कन्याकुमारी को ये जोड़ता है नेशनल हाईवे जो NH44 है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 7 राज्यों से होकर गुजरता है। आप चाहें तो 7 राज्यों को नोट भी कर सकते हैं, जैसे दोस्तों महाराष्ट्र हो गया। कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र हो गया। आंध्र प्रदेश से गुजरता है ये, आंध्र प्रदेश से। और दोस्तों आपका MP हो गया, मध्य प्रदेश, UP हो गया दोस्तों, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया दोस्तों। और दोस्तों कर्नाटक, कौन सा राज्य? कर्नाटक हो गया। और लास्ट है दोस्तों कौन सा? तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना राज्य। तो ये कुल मिला के दोस्तों 7 राज्य हो गए जिनसे नेशनल हाईवे 7 जो है वो गुजरता है। तो आप इन सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम? तो इन 4 में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बायोगैस जो है दोस्तों वो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है, आप इसे याद रखिएगा। और साथ में आप याद रखिएगा गैर परंपरागत श्रेणी में और कौन से आते हैं दोस्तों, जैसे सूर्य ताप हो गया, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। पवन चक्की है, जैसे पवन चक्की है दोस्तों। जल विद्युत है, कौन सा दोस्तों? जल विद्युत जो है। और दोस्तों कौन सा है? जैसे भूताप है। तो ये सभी दोस्तों किस में आते हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं, इसे आप याद रखिएगा। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कौन आते हैं उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे लकड़ी हो गया, जैसे लकड़ी हो गई दोस्तों, कोयला हो गया, कोयला हो गया, तेल है दोस्तों, पेट्रोल है, और दोस्तों गैसें,
ये सभी किस में आते हैं? परंपरागत ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत का मतलब जिन स्रोतों का दोस्तों ऊर्जा के पूर्व काल से प्रचलन है उन्हीं को परंपरागत कहते हैं, और जिनका नए तरीके से जो विकसित किए गए हैं वो गैर परंपरागत की श्रेणी में आते हैं। तो आप इन सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा या कोयला? तो दोस्तों जो भूतापीय ऊर्जा है वो गैर परंपरागत श्रेणी में आती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी सभी दोस्तों परंपरागत स्रोत हैं। कौन सा? प्राकृतिक गैस हो गया आपका, कोयला है और खनिज तेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? जलीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय या फिर सौर ऊर्जा? तो आप सभी को पता होगा सौर ऊर्जा से दोस्तों सबसे कम जो है वायु प्रदूषण होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी नेशनल हाईवे का एक क्वेश्चन आया था, सबसे छोटा नेशनल हाईवे आप याद रखिएगा। वहाँ पे नहीं दोस्तों बताया, बट आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसको याद रखना। सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH47A। कौन सा? NH47A जो है दोस्तों वो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, और ये कहाँ पे स्थित है? वेलिंगटन, केरल में वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? केरल के अंदर। किस द्वीप पे स्थित है? वेलिंगटन। तो ये सारी जानकारी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक दोस्तों क्वेश्चन और याद रखिएगा, जब आपको बता ही रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन और याद रखिएगा। सबसे ऊंचा भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है दोस्तों, याद आ गया, इसलिए आप नोट कर लीजिए। सबसे ऊंचा नेशनल हाईवे कौन सा है? ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। खारदुंग ला जो है दोस्तों, कौन सा? खारदुंग ला जो है दोस्तों, खारदुंग ला जो है वो सबसे दोस्तों ऊंचा नेशनल हाईवे है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद रखिएगा, जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है 50, 65, 70 या फिर 85%? तो मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत दोस्तों होता है 70%। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूंगफली में कौन सा रोग हो जाता है? टिक्का रोग हो जाता है, आप इसे भी याद रखिएगा। कौन सा रोग प्रसिद्ध है मूंगफली में? टिक्का रोग। और सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन किस राज्य में होता है भारत के दोस्तों? गुजरात में होता है, आप याद रखिएगा। किस राज्य में? गुजरात में। तो साथ में आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? तो यहाँ ऑप्शंस में थोड़ा सा त्रुटि है, आप सही कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे रॉन्ग हैं। यहाँ पे दोस्तों बाघ संरक्षण स्थल पूछा जा रहा है तो सरिस्का टाइगर रिजर्व। किससे दोस्तों? सरिस्का टाइगर रिजर्व से ऐसी सूचना है दोस्तों कि बाघ वहाँ से गुप्त रूप से जो है अदृश्य हो रहे हैं। और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है कहाँ? ये है राजस्थान में, राजस्थान में। और साथ में आप ये भी याद रखिएगा रणथंभौर। रणथंभौर भी दोस्तों कहाँ स्थित है? ये भी राजस्थान में ही है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और रामगढ़ बिस्दारी भी राजस्थान में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे जाना जाता है नेपाल में सागरमाथा के नाम से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि तिब्बत में इसे जाना जाता है चेमोलुंगमा के नाम से। किस नाम से दोस्तों? चोमोलुंगमा के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। कहाँ? तिब्बत में, जो कि चाइना के अंडर में है दोस्तों, चाइना के आधिपत्य में है। और ये जो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है ये किसके बीच में स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। ये भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। और 8,848 मीटर दोस्तों इसकी क्या है? ऊंचाई है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? कोसी नदी के, गोदावरी नदी के, बागमती नदी के या नारायणी नदी के?
तो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू वो स्थित है बागमती नदी के किनारे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंडवानी, पंथी नृत्य, ढोकरा नृत्य या घनकुल? तो देवदास बंजारे दोस्तों पंथी नृत्य से जुड़े हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये पंथी नृत्य दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास हैं दोस्तों, जिनके नाम पे टाइगर रिजर्व भी है, गुरु घासीदास इनके जन्म दिवस के अवसर पर दोस्तों ये पंथी नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? शास्त्रीय वादन संगीत से, सूफी गज़ल से, शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी से या दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से? तो इनका संबंध है शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी से, बेगम अख्तर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? शोभना नारायण, पंडित युवराज, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात हैं एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनको दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा? भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और दोस्तों रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों इसको कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना या आगरा घराना? तो हिंदुस्तानी संगीत के लिए ग्वालियर घराना जो है वो प्रसिद्ध है दोस्तों, सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? मूर्तिकला, नाट्यकला, चित्रकला या फिर संगीत? तो जैमिनी राय ने दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में खूब नाम कमाया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चित्रकला से के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? आइपना, कोल्लव, रंगोली या फिर अल्पना? तो इसमें प्रसिद्ध है दोस्तों अल्पना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। फर्श पे जो चित्रकारी की जाती है पश्चिम बंगाल में उसको क्या कहते हैं? अल्पना कहते हैं। रंगोली कहाँ बनाई जाती है, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? महाराष्ट्र में रंगोली दोस्तों प्रसिद्ध है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? बीकानेर से, प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से या फिर जयपुर से? तो मीनाकारी थेवा कला का संबंध है दोस्तों, कहाँ से संबंध है? ये दोस्तों प्रतापगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है? राहुल नहीं, रहुला नृत्य दोस्तों है। रहुला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र? तो इसका दोस्तों संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नृत्य नाटक सूरदास शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया दोस्तों ये किस पेशेवर जात से संबंध रखते हैं? तो ये भवाई जात से। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नकल, बिहार, अंकिया नाट, असम, तमाशा, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं? तो लावड़ी तमाशा दोस्तों कहाँ का है? महाराष्ट्र का है यहाँ पे, जबकि उड़ीसा से मिलाया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। लावड़ी और तमाशा ये दोनों कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के दोस्तों हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत की जाती है, तो आपका भी दायित्व होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा आपके लिए बेहतर किया जा सके।
तो दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।